जबलपुर में आज 6 जून को नो फ्लाइंग डे मनाया गया। नो फ्लाइंग डे पर कई शहरवासियों ने हवाई यात्रा का बहिष्कार किया और इस आंदोलन में सहभागी बने। दरअसल यह शहरवासियों का एक आंदोलन है जो देश के महानगरों के लिए बंद हो चुकी फ्लाइट को फिर से चालू करने के लिए किया जा रहा है। वायु सेवा की मांग को लेकर 4 बजे सदर टैगोर उद्यान के सामने से एक रैली निकाली गई, जिसमें आंदोलन से जुड़े सभी लोग अपने वाहन से रैली के रूप में डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और वायु सेवा की मांग को लेकर एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन, आयोजन में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की साज सज्जा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें श्रेष्ठ सजावट को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम प्रभारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जबलपुर की उड़ान लेके रहेंगे, जबलपुर की उड़ान लेके रहेंगे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। वायु सेवा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का कहना है कि यह जबलपुर के हक की लड़ाई है। यहाँ से पहले मुंबई, दिल्ली सहित देश के अन्य महानगरों के लिए करीब 16 फ्लाइट संचालित होती थी, जो अब मात्र 6 उड़ानों में सिमट कर रह गई है। ये पूरा भारत, मध्य प्रदेश और जबलपुर साक्षी है इस आंदोलन का, जो पिछले 2 माह से वायु सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी शासन से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ है। जो व्यवस्था निजी विमानन कंपनियां जिस तरह से जबलपुर के साथ 2 दर्जे का व्यवहार करती आ रही हैं, हम लोग एक समय पे 16 फ्लाइटों से सुसज्जित होते थे, आज घटते हुए 5 की संख्या पे आ गए और उसके बाद में भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मजबूरीवश जब जनप्रतिनिधियों को और सरकार को बार बार आग्रह करने के बाद भी जब किसी ने कोई हमारी मांगों को स्वीकार करने का कोई प्रयास नहीं किया, तभी अब जनता जनार्दन जागी है, जबलपुर की जनता जागी है और हम लोग आज नो फ्लाइंग डे को मना रहे हैं। इसमें सभी यात्रियों से आग्रह किया गया है पिछले 2 माह से कि जबलपुर आने वाले और जबलपुर से जाने वाले यात्री विमान सेवाओं का बहिष्कार करें, ताकि हमारी आवाज़, जबलपुर की आवाज़ केंद्र शासन तक जाए। और हमको जून के माह में बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद इन शहरों की विमान सेवाएं चाहिए हैं। लगभग कितने लोग आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं? करीब जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, रीवा, सतना, कटनी, मंडला अनेक शहरों से हमारे विभिन्न संघों के लोग आए हैं और करीबन 100 संगठनों से ऊपर प्रतिनिधि आज इस धरना प्रदर्शन में हैं। डुमना में ये धरना प्रदर्शन किया गया है पूरे नियम कायदों का पालन करते हुए। डुमना विमानतल के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चेतावनी सरकार को, यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं की गई तो अगला आंदोलन डुमना विमानतल के अंदर होगा, वहीं जाके धावा बोला जाएगा। ये बहुत जंगी प्रदर्शन है, लेकिन संकेतात्मक है और आने वाले समय में 1 महीने का समय सरकार को दिया जाता है। अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी तो इससे वृहद आंदोलन इस शहर में किया जाएगा। कौन कौन सी फ्लाइटों की आप मांग कर रहे हैं? पूना, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता और अहमदाबाद। देखिए, हमारा जबलपुर तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है ही और फ्लाइटों के बंद होने से जबलपुर पूर्ण रूप से देश के नक्शे से कट जाएगा। आज विकास के लिए फ्लाइट की सख्त आवश्यकता है। कोई भी उद्योगपति यहाँ आकर के उद्योग नहीं लगाएगा जब तक उसको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फ्लाइट का होना। ऐसी स्थिति में हमारी प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से यही मांग है कि जबलपुर में जिस तरह से फ्लाइट पहले चल रही थी, पुणे के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, कोलकाता के लिए, अहमदाबाद के लिए, तो वो सारी की सारी फ्लाइट फिर से शुरू होना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। एजुकेशन में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें जा रही हैं। हाँ, एजुकेशन के मामले में भी हम बहुत पिछड़ रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। रेलवे की स्थिति ऐसी है कि ट्रेन से रिजर्वेशन संभव नहीं होता, इसलिए आदमी फ्लाइट का सफ़र करता है
और बाहर जो रहने वाले लोग हैं, जैसे अब्रॉड से कोई आता है तो उसको जबलपुर पहुंचने में बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि जब दिल्ली लैंड करेगा वो या बॉम्बे लैंड करेगा, उसके बाद जबलपुर पहुंचने के लिए वो आदमी बोलता है कि भैया मैं तो 12 घंटे में 6 घंटे में विदेश से इंडिया आ गया और जबलपुर पहुंचने के लिए मुझे 20 घंटे या 15 घंटे या 1 दिन पूरा इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे जबलपुर के निवासी। देखिए, बाकी सारी बातें तो सबने बता दी होंगी। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, मॉमीज़ को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। हम सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बच्चों की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से अगर 1 हफ्ते की छुट्टी बच्चे को मिलती है तो 2 दिन तो उसका ट्रैवलिंग में निकल जाता है। कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। पहले पुणे के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट थी, अब मेरी बेटी पुणे से आने के लिए पहले मुंबई जाएगी, कई बार वहाँ से भी फ़्लाइट नहीं मिलती, नागपुर आएगी, हैदराबाद आएगी, इंदौर आएगी, उसके बाद घर पहुँचती है। जब इतना ही टाइम वो वेस्ट करेगी तो छुट्टियाँ तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है बच्चों की। बाकी मेडिकल इमरजेंसीज़ की वजह से जो नहीं जा पाते, अभी पुणे में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, हम सबको पता है, हिट एंड रन केस। उसके पेरेंट्स पहले नागपुर गए, वहाँ पे फ़्लाइट नहीं मिली, फिर अहमदाबाद गए, फिर पुणे पहुँचे। उनका ट्रॉमा आप समझ सकते हो, उन पेरेंट्स का ट्रॉमा। तो हमारी जान इसी में सूखी रहती है कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो हम तो बच्चों तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, बच्चे तो हम तक उस समय तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। फ्लाइट कनेक्टिविटी कम होने की वजह से आपको नहीं लगता कि हमारा जबलपुर भी पिछड़ता जा रहा है? बहुत पिछड़ रहा है। मतलब ये जो लोगों का कहना है वो मिथ है कि सिर्फ एक हायर क्लास को फ़्लाइट्स की ज़रूरत है। फ़्लाइट की ज़रूरत सबको है। एक ऑटो वाले को भी फ़्लाइट की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। टूरिज़्म प्रमोट होगा, बाहर से मेडिकल फैसिलिटीज़ आएंगी, ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलप होगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हर जगह पर फ़्लाइट्स की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। बिजनेस प्रमोशन, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन, ब्यूटी, आप जिस चीज़ की बात करें वहाँ पे फ़्लाइट की ज़रूरत है। जबलपुर के आम जनों की हक की लड़ाई है और आज के युग में जब ज़्यादातर मीडिया के बंधुओं से भी बच्चे बाहर हम लोग अभी अपने जॉब के चक्कर में या अध्ययन के चक्कर में, और हम देख लें कि चाहे हमको इलाज हो चाहे कोई भी चीज़, लोगों के पास समय की कमी होती है। जो फ्लाइटें हमारे पास थी उनको भी बंद कर दिया गया। हमको दीगर दे ना दें, कम से कम जो हमारी वो तो हम दे दें। इस मंच की समीप ये बड़े अरमानों के साथ ये एयरपोर्ट बना है। इसकी उस समय प्रदेश सरकार में जब हम लोग थे तो ये कहने से ये स्पष्ट कर कि ये फ्री में जमीन दी। आप ही आ जाएं। राज्य सरकार ने कैबिनेट के एक मिनट साथियों, जिसमें मैंने प्रस्ताव रखा था कि एवज में राज्य सरकार कोई पैसा नहीं लेगी, फ्री में जमीन दी। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय का पैसे का आवंटन था। अब जब एयरपोर्ट बन गया वायु सेवा में तो सुधार ये लाने के कौन क्या मंशा है सरकार की? क्या ये बना के फिर से निजी हाथों में देने की मंशा है? इतनी गर्मी में आप इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत सारी फ्लाइटें बंद की जा रही और ये कह दिया जाएगा कि अब चूँकि फ्लाइटें नहीं आ रही हैं इसलिए निजी हाथों में दे दिया जाए। तो ये इस प्रकार की मनोवृत्ति, ये संस्कार धानी के हितों के साथ उठाया घात है और ये चलने नहीं देंगे हम लोग। आम जनमानस की भावनाएं जुड़ी हैं और सबकी सुविधा का प्रश्न। नो फ्लाइंग डे मनाया और खुशी का दिन तो जब आएगा जब हमारे यहाँ जो मांग है वो पूरी हो जाए। तो बड़ा दुर्भाग्य जबलपुर का, यहाँ जबलपुर वालों को झोली भर के जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद मिल रहा विगत 25-30 सालों से, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रयास नहीं था कि हमारे जबलपुर में अगर अनेक फ्लाइट चलने लगेंगी तो जबलपुर का पर्यटन उद्योग बढ़ेगा और इसमें छोटे से लेके हर व्यक्ति प्रभावित होता है। ये नहीं कि सिर्फ जो फ्लाइट में जाते हैं उन्हीं को फिर फायदा मिलता है। आप हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, पर्यटन क्षेत्र बढ़ता है। हमारे यहाँ से कान्हा किसली जाने वाले, नेशनल पार्क जाने वाले, बांधवगढ़ जाने वाले, भेड़ाघाट आने वाले, या जो भी पर्यटक है वो नहीं आ पा रहे, जिससे हमारे जबलपुर का व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। तो इसमें मैं पूर्ण रूप से दोषी मानता हूँ तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी इच्छा शक्ति की कमी है और आज यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं। वो मैं कामना और उम्मीद करूँगा कि जब तक हक ना मिल जाए जब तक इसकी लड़ाई जारी रखना चाहिए। आज हम एक दिन का मना लें और इसके बाद उनको सब फ्री में मिल रहा है, इतना उनको वोट मिलता है भाजपा वालों को, तो वो क्यों काम करेंगे भाई?
ये जनता की गलती है, ये जनता झोली भर के दे रही। वो जो जितने आज लोग आए हैं इन्हीं में से सब अधिकांश 90% वो जनप्रतिनिधि चुनते होंगे जो फ्लाइंग नहीं दिलवा सकते, जो फ्लैट नहीं। चूंकि इस आंदोलन के बाद जैसी चेतावनी दी गई तो उसके बाद मंत्री जी ने तुरंत कह दिया कि 1 जुलाई से उड़ानें मिल रही हैं। कहाँ मिल रही? एक उड़ान मिल रही है और वो भी कब तक चलती है इसकी गारंटी कौन लेगा? एयरपोर्ट इतना अच्छा बनवा दिया, अगर एयरपोर्ट इतना अच्छा बनवा दिया आपने और इसमें फ्लाइट नहीं ला पा रहे तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में निराश्रित पशु बहुत है, तो अपन गौशाला बना दें। अगर नहीं कर सकते तो भाई कम से कम इतनी बड़ा पैसा लगवाया है, ये नाकामी है भाजपा के जनप्रतिनिधि। मैं नए सांसद जी से उम्मीद करूंगा कि वो कुछ करके दिखाएं। जबलपुर में आपको भरपूर आशीर्वाद सहयोग दिया है जनता ने, तो इस मांग को तत्काल पूर्ण होना चाहिए। एयर कनेक्टिविटी कम होने से उद्योग व्यापार के साथ ही विधि कार्य, चिकित्सीय, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।